वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। हम लोग बहुत सी बीमारी को बगैर दवाई के ठीक करते हैं और मेंटल बीमारी में तो दवाई का ज़्यादा रोल है ही नहीं। फिर भी लोग सबसे पहले घबराहट हुई, बेचैनी हुई, पल्स रेट हाई हुई तो सबसे पहले डॉक्टर को जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने फिजिशियन में जाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में कुछ आता नहीं है फर्स्ट स्टेज पे, तो फिर सीधा साइकियाट्रिस्ट भेज देते हैं और उनकी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। आज का टॉपिक है, क्यों जरूरी है एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करना। ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है। उनको अपने दूसरे कामों की प्रायोरिटी है, इसको ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है। और दवाई खा के डेफिनेटली उनका काम चलता है, थोड़े टाइम के लिए लगता भी है कि एंजाइटी से बाहर निकल गए, मगर वो निकलते नहीं है। जो भी लोग दवाई खा के एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, एज्यूम करते हैं कि ठीक हो गई है, उनकी सोच गलत है। दवाई खाते तो क्या होता है कि टेम्पररी लगता है कि एंजाइटी कमती हो गई, और अंदर ही अंदर बड़ी बीमारी की तैयारी हो जाती है। अभी एंजाइटी डिसऑर्डर जब होता है, अभी फर्क है एंजाइटी में और एंजाइटी डिसऑर्डर में। एंजाइटी सबको रहती है, ग्रो करने की एंजाइटी, जब लड़की की शादी होती है उसको एंजाइटी होती है, बच्चे के जब रिजल्ट आते हैं, एग्जाम आती है, उनको एंजाइटी आती है, मगर वो डिसऑर्डर नहीं होती है। डिसऑर्डर कब हो जाती है, जब उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनको वीकनेस फील होती है, हार्ट रेट तेज हो जाती है, कभी हाई होता है, डिपेंडिंग, दोनों चीज होती है इसमें। और उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, कोई बीमारी उनको जल्दी लग जाती है। कोई बीमारी, मॉस्किटो भी अगर उनको काटेगा तो उनको डेंगू या मलेरिया जल्दी हो जाएगा। उनको बॉडी में बहुत इफेक्ट आता है, इनको हार्ट अटैक आता है, डायबिटीज बढ़ती है, पैरालिटिक अटैक आता है, कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और एपिलेप्सी का भी अटैक आता है। यस, ये सब मेंटल बीमारी, जो बड़ी बड़ी आपको नाम ध्यान में है, सब बीमारी के पीछे पहला है एंजाइटी, एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर ये ठीक कर लिया, ये ठीक होता है, ये बगैर दवाई के ठीक होता है। डिपेंडिंग आपको कितने टाइम से घबराहट हो रही है। नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं, उनको 10 से 12 साल की उम्र से उनको घबराहट स्टार्ट होती है, और आते हैं कम से कम 10-15 साल बाद में, और वो एक्सपेक्ट करते हैं 10 दिन में ठीक हो जाए। हाँ, 50-60% ठीक होती है, मगर मिनिमम इसका ट्रीटमेंट 1 मंथ का है और मैक्सिमम 100 डेज का है। 100 डेज से ज्यादा लगना नहीं चाहिए अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर टोटल क्योर में। अभी एंजाइटी का और पेशेंस का क्या रिलेशन है, जिसको एंजाइटी होगी उसमें पेशेंस नहीं रहेगा, जिसमें पेशेंस रहेगा उसमें एंजाइटी नहीं होगी। इसलिए लड़कियों को एंजाइटी थोड़ी कमती होती है, मगर जैसे जैसे लेडीज की उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो उनका पेशेंस कमती होता है और फिर एंजाइटी डिसऑर्डर का जन्म होता है। अभी लेडीज लोग अलग तरीके से बिहेव करती है, एंजाइटी होती है, तो जेंट्स लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। लेडीज को एंजाइटी हुई तो ज्यादा बड़बड़ करती है, इरिटेट होती है, झगड़ा करती है, आर्ग्यूमेंट करती है, और ये ना ज्यादा मुंह खुलता है उसका। और जेंट्स को एंजाइटी होती है तो ये लोग कभी सिगरेट में जाएंगे, कभी ड्रग्स में जाएंगे, कभी अल्कोहल में जाएंगे, कोई ना कोई तरह का वो नशा करने में जाते हैं। अब ये नशे और डॉक्टर की दवाई के नशे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो लाइसेंस ड्रग्स है और ये अनऑथराइज ड्रग्स है, मगर इफेक्ट सेम है, और लोग जाते ही है इसके अंदर। अभी कई है इसमें, इसको हम क्वेश्चन देंगे। अगर लेडीज को प्रेगनेंसी और एंजाइटी होती है तो कभी कभी प्रीमेच्योर चाइल्ड भी पैदा होता है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर प्रेगनेंसी होती है तो। अभी चलो, जो भी क्वेश्चन आए, आपके भी जो क्वेश्चन है आप लोग पूछो। एंजाइटी डिसऑर्डर को क्यों क्योर करना जरूरी है, एंजाइटी क्या है, इसके सिम्टम क्या है, इसकी मेरी दूसरी वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब के मेरे चैनल में वीडियो है एंजाइटी डिसऑर्डर की। आज बात करेंगे फोबिया वीडियो है, आज बात करेंगे इसको ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है, और नहीं किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। फिजिकल हेल्थ में कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और अभी का टेम्परेचर होता है अगर कोई मेंटल बीमारी लंबे समय चलती है तो। यूट्यूब पे क्वेश्चन है, क्या एंजाइटी डिसऑर्डर ही डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया कराती है? गारंटेड, ये खाली वो नहीं, मैं आपको लिस्ट देता हूँ। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, बाइपोलर, पार्किंसन, अल्जाइमर, आप और भी कुछ बीमारी नाम भूल गया हूँ। बीमारी के पीछे एंजाइटी का पहला स्टेप है, और अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपको एंजाइटी है तो आपको जल्दी आ जाना चाहिए ट्रीटमेंट में, जल्दी। हम लोगों ने क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर में ठीक की है, मगर ये बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क है मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 100 डेज। अभी एंजाइटी आती तो क्या इंसोम्निया आता है? आता है, और इंसोम्निया आ गया तो फिर सब बीमारी देखो क्या हुआ है।
एक मिनट, कुछ इंटरनेट का इशू आ गया है। आज का टॉपिक है क्यों जरूरी है एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करना। ये टॉपिक क्यों लिया है? क्योंकि ज्यादातर लोग जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है, उनको अपने दूसरे कामों की प्रायोरिटी है, इसको ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है। और दवाई खा के डेफिनेटली उनका काम चलता है, थोड़े टाइम के लिए लगता भी है कि एंजाइटी से बाहर निकल गए, मगर वो निकलते नहीं है। जो भी लोग दवाई खा के एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, एज्यूम करते हैं कि ठीक हो गई है, उनकी सोच गलत है। दवाई खाते तो क्या होता है कि टेम्परेरी लगता है कि एंजाइटी कमती हो गई, और अंदर ही अंदर बड़ी बीमारी की तैयारी हो जाती है। अभी एंजाइटी डिसऑर्डर जब होता है, अभी फर्क है एंजाइटी में और एंजाइटी डिसऑर्डर में। एंजाइटी सबको रहती है, ग्रो करने की एंजाइटी, जब लड़की की शादी होती है उसको एंजाइटी होती है, बच्चे के जब रिजल्ट आते हैं, एग्जाम आती है, उनको एंजाइटी आती है, मगर वो डिसऑर्डर नहीं होती है। डिसऑर्डर कब हो जाती है? जब उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनको वीकनेस फील होती है, हार्ट रेट तेज हो जाती है, कभी हाई होता है, डिपेंडिंग, दोनों चीज होती है इसमें। और उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, कोई बीमारी उनको जल्दी लग जाती है, कोई बीमारी। मॉस्किटो भी अगर उनको काटेगा तो उनको डेंगू या मलेरिया जल्दी हो जाएगा उनको। बॉडी में बहुत इफेक्ट आता है, इनको हार्ट अटैक आता है, डायबिटीज बढ़ती है, पैरालिटिक अटैक आता है, कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और एपिलेप्सी का भी अटैक आता है। यस, ये सब मेंटल बीमारी जो बड़ी बड़ी आपको नाम ध्यान में है, सब बीमारी के पीछे पहला है एंजाइटी, एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर ये ठीक कर लिया, ये ठीक होता है, ये बगैर दवाई के ठीक होते हैं। डिपेंडिंग आपको कितने टाइम से घबराहट हो रही है। नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं, उनको 10 से 12 साल की उम्र से उनको घबराहट स्टार्ट होती है, और आते हैं कम से कम 10-15 साल बाद में, और वो एक्सपेक्ट करते हैं 10 दिन में ठीक हो जाए। हाँ, 50-60% ठीक होती है, मगर मिनिमम इसका ट्रीटमेंट 1 मंथ का है और मैक्सिमम 100 डेज का है। 100 डेज से ज्यादा लगना नहीं चाहिए अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर टोटल क्योर में। अभी एंजाइटी का और पेशेंस का क्या रिलेशन है? जिसको एंजाइटी होगी उसमें पेशेंस नहीं रहेगा, जिसमें पेशेंस रहेगा उसमें एंजाइटी नहीं होगी। इसलिए लड़कियों को एंजाइटी थोड़ी कमती होती है, मगर जैसे जैसे लेडीज की उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो उनका पेशेंस कमती होता है और फिर एंजाइटी डिसऑर्डर का जन्म होता है। अभी लेडीज लोग अलग तरीके से बिहेव करती है, एंजाइटी होती है, तो जेंट्स लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। लेडीज को एंजाइटी हुई तो ज्यादा बड़बड़ करती है, इरिटेट होती है, झगड़ा करती है, आर्ग्यूमेंट करती है, और ये ना ज्यादा मुंह खुलता है उसका। और जेंट्स को एंजाइटी होती है तो ये लोग कभी सिगरेट में जाएंगे, कभी ड्रग्स में जाएंगे, कभी अल्कोहल में जाएंगे, कोई ना कोई तरह का वो नशा करने में जाते हैं। अब ये नशे और डॉक्टर की दवाई के नशे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो लाइसेंस ड्रग्स है और ये अनऑथराइज्ड ड्रग्स है, मगर इफेक्ट सेम है, और लोग जाते ही है इसके अंदर। अभी कई इसमें इसको हम क्वेश्चन देंगे। अगर लेडीज को प्रेगनेंसी में एंजाइटी होती है तो कभी-कभी प्रीमेच्योर चाइल्ड भी पैदा होता है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर प्रेगनेंसी होती है तो। अभी चलो, जो भी क्वेश्चन आए, आपके भी जो क्वेश्चंस है आप लोग पूछो। एंजाइटी डिसऑर्डर को क्यों क्योर करना जरूरी है? एंजाइटी क्या है, इसके सिम्टम क्या है, इसकी मेरी दूसरी वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब के मेरे चैनल में वीडियो है एंजाइटी डिसऑर्डर की। आज बात करेंगे फोबिया भी है, आज बात करेंगे इसको ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है, और नहीं किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। फिजिकल हेल्थ में भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और अभी का टेम्परेचर होता है अगर कोई मेंटल बीमारी लंबे समय चलती है तो। यूट्यूब पे क्वेश्चन है, क्या एंजाइटी डिसऑर्डर ही डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया कराती है? गारंटेड, ये खाली वो नहीं, मैं आपको लिस्ट देता हूँ। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, बाइपोलर, पार्किंसन, अल्जाइमर, आप और भी कुछ बीमारी नाम भूल गया हूँ। बीमारी के पीछे एंजाइटी का पहला स्टेप है, और अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपको एंजाइटी है तो आपको जल्दी आ जाना चाहिए ट्रीटमेंट में, जल्दी। हम लोगों ने क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर में ठीक की है, मगर ये बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क है मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 100 डेज। अभी एंजाइटी आती तो क्या इंसोम्निया आता है? आता है, और इंसोम्निया आ गया तो फिर सब बीमारी